तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं अपना जो टेक्निकल एनालिसिस की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें अभी तक हम डिस्कस करके आए हैं पीक्स एंड ट्रफ्स एनालिसिस। अब मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एनालिसिस के बारे में। नाउ फ्रेंड्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है, आप प्राइसेस के बारे में जब हम पीक्स एंड ट्राफ्स पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि मार्केट प्राइस ऊपर गया फिर मार्केट प्राइस नीचे आता है, फिर प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आता है, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि यहाँ पर ये बॉटम होता है और ये मार्केट का टॉप है। फिर मार्केट ने एक बॉटम लगाया फिर एक टॉप लगाया। तो फ्रेंड्स, सपोर्ट किसको कहते हैं पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखिए फ्रेंड्स, सपोर्ट उस पॉइंट को कहा जाता है जहां से प्राइसेस जंप होते हैं और रेजिस्टेंस उस पॉइंट को कहा जाता है जिस पॉइंट से मार्केट प्राइस नीचे आ जाता है। ये तो एक डेफिनेशन हुई। अब मैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स इसको डिफाइन करना चाहूंगा। हाउ? देखिए, प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, क्योंकि कोई भी एक्शन सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर आता है तो उसका जो रिएक्शन होता है अल्टीमेटली दैट विल अकर ऑन द प्राइस मूवमेंट्स। यानी कि सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि जब आप देखते हैं डिमांड जो है, सपोर्ट किससे कनेक्ट करेंगे? डिमांड से। तो वेन एवर यू ऑब्जर्व कि सपोर्ट यानी कि जब डिमांड इंक्रीज होगी तो यू विल ऑब्जर्व के प्राइसेस विल आल्सो गेट इंक्रीज। इन द सेम मैनर रेजिस्टेंस को हम कंपेयर करेंगे सप्लाई के साथ। तो वेन एवर यू ऑब्जर्व कि सप्लाई इज गोइंग टू इंक्रीज इन द मार्केट, दिस इज एन इंडिकेशन दैट प्राइसेस विल स्टार्ट टू ड्रॉप। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको समझाना चाहूंगा तो देखिए, गर्मियों का सीजन आता है। गर्मियों के सीजन के अंदर आप देखते हैं कि मैंगोज आप लेने जाते हैं। गर्मियों के सीजन के अंदर मैंगो बहुत पसंद किया जाता है। मैं समझता हूँ सभी लोग मैंगोज खाना बहुत पसंद करते होंगे, आप लोग भी। तो इसके अंदर आप देखिए कि जब आप मार्केट में मैंगोज लेने जाते हैं इनिशियल यानी कि जब सीजन की शुरुआत होती है तो शायद आप देखेंगे कि मैंगोज की जो पर किलो का जो रेट होता है शायद 150 से 200 रुपए किलो होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी मैंगोज कम है और डिमांड ज्यादा है। फिर धीरे धीरे जैसे सीजन कूल ऑफ होने लगता है, यू ऑब्जर्व कि अब मैंगोज वालों जो बेचने वाले लोग हैं वो मार्केट में बढ़ जाते हैं। इस तरीके से पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा कि डिमांड जो है वो ज्यादा थी जिसकी वजह से प्राइस ज्यादा था। लेकिन अब सेकंड एग्जाम्पल में आप यहां पर देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर जब सप्लाई इंक्रीज हो गई, यानी कि मैंगोज वाले जहां पहले एक बेचने वाला था अब 3 लोग आ गए हैं बेचने के लिए। तो इससे अब आप देखेंगे कि मार्केट प्राइस जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब इन तीनों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। आप एक के पास जाएंगे वो कहेगा मैं आपको 100 kg पे दे दूंगा, दूसरे के पास जाएंगे वो आपको कहेगा मैं 90 तक भी दे सकता हूं। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्राइस ड्रॉप हुआ। यानी कि प्राइस ड्रॉप कब हुआ? जब सप्लाई इंक्रीज हो गई मार्केट के अंदर। इन द सेम मैनर when you observe the stock markets you will see market prices are rising and dropping down। ये क्यों होता है? जब मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ती है तो डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस राइज करता है और मार्केट के अंदर जब सप्लाई बढ़ती है उसकी वजह से प्राइस गिर जाता है। तो एक्चुअल में हम डिस्कस कर रहे थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होते हैं? जब मार्केट में डिमांड इंक्रीज होती है, जैसे इस पॉइंट पर मैं सर्कल लगा करके आपको दिखा रहा हूं, यहां से प्राइस ने जंप किया। तो जब प्राइस ने जंप किया, क्यों जंप किया? बिकॉज कहीं ना कहीं यहां पर डिमांड इंक्रीज हुई थी, तभी इस प्राइसेस ने जंप किया और यही पॉइंट हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। इन द सेम मैनर आप यहां पर जब सर्कल मैं बना रहा हूं तो आप यहां देख सकते हैं प्राइसेस यहां से ड्रॉप हो गए। क्यों ड्रॉप हो गए फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज हो गई थी और इस सप्लाई इंक्रीज की वजह से यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि जब मार्केट इस पॉइंट पर आएगा तो शायद इसको क्रॉस करने में इसको हर्डल होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होते या सपोर्ट नहीं टूटते। जब रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वहां पर आपको बाजार में तेजी मिलती है, यानी कि अब डिमांड और इंक्रीज हो जाती है। और जब सपोर्ट्स टूट जाते हैं, यानी कि जब मार्केट ऐसे नीचे आया फिर ऊपर गया और अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दे, तो मार्केट में और ज्यादा जो मंदी है वो गहरा जाती है। ये बिल्कुल ऐसे हुआ कि जहां पर यहां पर केवल एक आम बेचने वाला था, फिर यहां पर दो हुए, फिर उसके बाद यहां पर तीन हुए और अब यहां पर अचानक से 6 लोग आ गए हैं मंडी के अंदर जो आमों को सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट प्राइस तेजी से गिरने लगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपने देखा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है एक्चुअल में, दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो सपोर्ट क्या है? डिमांड का बढ़ना, और रेजिस्टेंस क्या है? सप्लाई का बढ़ना। तो यहां पर हमने अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्टडी करी।
अब जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो के अंदर आएगा वो आ रहा है फ्रेंड्स ट्रेंड लाइंस का। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा ये ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं। देखिए वीडियो के जब हमने शुरुआत करी थी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज की, मैंने आपको बताया था टेक्निकल एनालिसिस एक ज्योमेट्री है। क्यों है ज्योमेट्री? देखिए जब हम ज्योमेट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं 6th स्टैंडर्ड से पढ़ना। 6th स्टैंडर्ड में जो ज्योमेट्री का पहला चैप्टर हमें पढ़ाया जाता है फ्रेंड्स, वो पढ़ाया जाता है पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, पॉइंट हमने जो है पहला चैप्टर था जो हमने सीखा। फिर दूसरा चैप्टर हमारे पास आता है ज्योमेट्री के अंदर ही लाइंस। लाइंस कैसे ड्रॉ होती हैं? जब आप इस इनफाइनाइट नंबर्स को ज्वाइन कर देते हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि लाइंस ड्रॉ होती हैं। इन द सेम मैनर व्हेन यू ऑब्जर्व, जब लाइंस ड्रॉ हो जाती हैं फिर आप मल्टीपल लाइंस को जब एडजॉइन करते हैं तो सर्टेन काइंड ऑफ फिगर्स जो है आपके सामने बनकर आती हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेंड लाइंस के बारे में। फ्रेंड्स, तो ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स मैंने स्क्रीन पर लिखा है अ लाइन विच कनेक्ट्स एटलीस्ट 2 to 3 नोड्स, NODES नोड्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेंड इज कॉल्ड अ ट्रेंड लाइन। अब इस डेफिनेशन को जरा हम एप्लीकेशन में लेकर के आते हैं जिससे हमें समझ में आएगा ट्रेंड लाइन क्या होती है। लेकिन इसमें जिन पॉइंट्स को मैंने लिखा है उसको फिर एक बार सुन लीजिए। अ लाइन विच कनेक्ट्स एटलीस्ट, ये इसका पहला क्राइटेरिया है कि 2 से 3 नोड्स जुड़ने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेंड, और तीसरा क्राइटेरिया है विदाउट प्राइस पेनिट्रेशन। विदाउट प्राइस पेनिट्रेशन। तो यहां पर आपने देखा मैंने 3 क्राइटेरियाज बेसिकली लिखे हैं जो फुलफिल होने चाहिए। पेनिट्रेशन, ये देखिए इन तीनों क्राइटेरियाज की जब फुलफिलमेंट होती है तभी वो ट्रेंड लाइन है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज फुलफिल नहीं होती वो ट्रेंड लाइन नहीं है। यानी कि तीनों चीजों का मिलान होना बहुत जरूरी है। तो ट्रेंड लाइन क्या है अब उसको हम स्क्रीन पर जरा ड्रॉ करके समझते हैं और इन तीनों एप्लीकेशंस को ड्रॉ भी करेंगे जो अभी हमने डिस्कस करी। देखिए जी, ये आपने देखा एक पर्टिकुलर प्राइस मूवमेंट इस तरीके से हो रही है। ये यहां से यहां तक जो ट्रेंड चल रहा है ये पूरा बुलिश ट्रेंड है। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसके अंदर एक एडजॉइन कीजिए ट्रेंड लाइन। तो मैंने इसके सपोर्ट्स को यूज कर रहा हूं। ये मैंने सपोर्ट्स को यूज किया। अ लाइन विच कनेक्ट्स एटलीस्ट 2 to 3 नोड्स। नोड्स किसे कहते हैं? ये सपोर्ट्स जो हैं ये इसके नोड्स कहलाते हैं। इन द सेम मैनर ये जो रेजिस्टेंस है इसके, ये भी इसके नोड्स कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इन नोड्स को कनेक्ट करना एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पर, एक ही लाइन पर, ये मैंने आपके सामने इस तरीके से इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम इस ट्रेंड लाइन को उन तीनों कंडीशंस पे मैच करके देखते हैं। अ लाइन विच कनेक्ट्स एटलीस्ट 2 to 3 नोड्स। यहां आप देख सकते हैं 1, 2 और ये तीन नोड्स कनेक्ट हो गए हैं। तो ये क्राइटेरिया पूरा हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? अ लाइन विच कनेक्ट्स एटलीस्ट 2 to 3 नोड्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेंड। तो आप यहां देख सकते हैं यहां से यहां तक जो ट्रेंड चल रहा है वो पूरा का पूरा बुलिश ट्रेंड है। तो एक ही ट्रेंड में एक ही ट्रेंड लाइन है। तीसरा क्राइटेरिया है विदाउट प्राइस पेनिट्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे ये पेनिट्रेशन किसे कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, अगर ये आपकी प्राइस लाइन है, लेट्स से ये प्राइस लाइन चल रही है इस तरीके से, तो प्राइस पेनिट्रेशन इसे कहते हैं कि मैंने यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और आप देखिए मैंने यहां पर प्राइस के अंदर ना यहां पर पेनिट्रेट कर दिया 2 मरतबा इस ट्रेंड लाइन को। ठीक है, या फिर मैंने यहां से ट्रेंड लाइन जो है इस तरीके से ड्रॉ करी और मैंने ये एक रेजिस्टेंस था और उसके बाद मैंने यहाँ पर पेनिट्रेशन कर दिया प्राइसेस के अंदर। तो ये आपकी दोनों ही ट्रेंड लाइन गलत है क्योंकि ये क्राइटेरियाज को मैच नहीं कर रही हैं। इसी तरीके से इस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें जो अभी हमने प्रीवियस बनाई, ये पूरे क्राइटेरियाज को मैच कर रही है। तो ये जो अभी हमने नीचे ड्रॉ करी है ट्रेंड लाइन, इसको हम कहते हैं सपोर्ट ट्रेंड लाइन क्योंकि ये सपोर्ट्स को कनेक्ट कर रही है। और अब जो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारी क्या कहलाएगी? रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये तमाम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रही है। तो इस तरीके से हमने जो भी ग्राफ बनाया है, अब मैं इस ग्राफ को आपको पूरा प्रॉपर्ली करके दिखाना चाहूंगा। ये जो हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन चल रही है और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन चल रही है, अब आप देख सकते हैं कि प्राइसेस एक्चुअली इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल उसके बीच में इस तरीके से कारोबार कर रहे हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस हमें कैसे हेल्प कर रहा है? वो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है प्राइसेस की, कि प्राइसेस जो है एक्चुअल में किस ग्राफ के अंदर कारोबार कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे सेलिंग और बाइंग पॉइंट्स हमें रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी तरीके से मैं आगे और एक्सप्लेनेशन देते हुए आपको बताना चाहूंगा ट्रेंड लाइंस के बारे में। लेट्स से कि मार्केट प्राइस है वो कुछ इस तरीके से मूव हुआ।
अब मैंने आपसे कहा कि जी इसमें ट्रेंड लाइन बनाइए, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो हमने पिछले ग्राफ में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी वो थी वर्टिकल ट्रेंड लाइंस इस तरीके से। अब जो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं वो है हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। तो हमने निकाला इससे नतीजा कि दो तरीके की ट्रेंड लाइन होंगी, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब इस ग्राफ पर अगर मैं आपसे कहूं कि हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, तो ये ब्लैक कलर के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। ये है मेरे पास एक ट्रेंड लाइन, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी है। नाउ टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसके अंदर चीजों को अडॉप्ट करूं तो ये आप देख सकते हैं, सॉरी ये मेरा जो है रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस था, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस पेनिट्रेशन हुआ। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार यहाँ तो प्राइस पेनिट्रेशन हो गया। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, जब आप हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे वहां पे प्राइस पेनिट्रेशन अगर एक के बाद भी हो जाए तो वो जायज है, उसके अंदर कोई इशू नहीं होता है। यानी कि प्राइस पेनिट्रेशन की जो थ्योरी है वो जब आप वर्टिकल ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर नहीं करेंगे, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस के ऊपर। अब आप देखिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, यहां पर आपने देखा कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया और उसके बाद आप ग्राफ पर नोट कर रहे हैं कि वही पॉइंट जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, नाउ इट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट द सेम मैनर। फिर उसके बाद इसने यहां पर सपोर्ट को वायलेट किया, फिर वही सेम पॉइंट मार्केट प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने लगा। इस तरीके से अब अगर मार्केट प्राइस यहां से गिर के आएगा तो इसी पॉइंट पर वापस सपोर्ट ले जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे हमने एक नतीजा निकाला कि जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड लाइन पर अगर सपोर्ट टूट जाता है तो वो पॉइंट फर्दर रेजिस्टेंस का काम करता है, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो वो पॉइंट फर्दर सपोर्ट का काम करता है। अब मैं वर्टिकली इस ग्राफ को दिखाना चाहूंगा। वर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, मार्केट ऐसे मूव हुआ, फिर नीचे गिरा, फिर ऐसे मूव हुआ, फिर नीचे आता है, फिर ऐसे मूव हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऐसे मूव हुआ और यहां पर ये नीचे चला गया इस प्रकार से। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर ब्लैक कलर में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये इसके सपोर्ट पॉइंट्स आ गए सारे। अब ये क्या है, सपोर्ट है, ये क्या है, सपोर्ट है, ये क्या है, सपोर्ट है। हमारा टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है कि जब अब प्राइस यहां से वापस ऊपर मूव करेगा तो ये पॉइंट, क्योंकि पहले इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट का काम कर रहा था, नाउ दिस पॉइंट विल बिकम रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट, और मार्केट इस पॉइंट को टेस्ट करने के बाद वापस नीचे की तरफ आ सकता है। इस तरीके से अब अगर आप इस पर, जब आप ये नीचे की तरफ चला गया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब आप इस पर अगर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, ये आपकी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आ गई। फिर जब प्राइसेस वापस ऊपर से ऐसे चलेगा और इसको ब्रेक कर देगा तो इसी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर वो सपोर्ट लेना स्टार्ट कर देता है। यानी कि पहले जो ट्रेंड लाइन आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, वो यहाँ पर जब रेजिस्टेंस तोड़ देती है तो यही पॉइंट उसके लिए फिर सपोर्ट बन जाता है। अब आप कहेंगे कि वर्टिकल ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर तो प्राइस पेनिट्रेशन हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब ये ट्रेंड लाइन अपना क्राइटेरिया पूरा कर ले, यानी कि जब ये आप ट्रेंड लाइन को देखें कि उसने अपना क्राइटेरिया पूरा कर लिया। क्राइटेरिया कैसे पूरा किया, ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड है। जब 2 से 3 नोड एक ही ट्रेंड में आ गए उसके बाद अगर कोई प्राइस पेनिट्रेशन अकर करता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन द ट्रेंड लाइन। बट अगर वो एक ही उससे पहले, यानी कि एक नोड और सेकंड नोड के बीच में ही प्राइस पेनिट्रेशन हो जाता है तो इट कांट बी अ प्रॉपर ट्रेंड लाइन। इसके अलावा इसी ग्राफ पर मैं अगर एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करता हूं तो यू कैन सी, मैंने अगर मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, अब आप देख सकते हैं ये मेरी प्रॉपर नहीं है ट्रेंड लाइन। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने एक नोड यहां से लिया, एक नोड यहां से लिया और यहाँ पे प्राइस पेनिट्रेशन किया, तो दो नोड्स तो ज्वाइन हो गए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे किया क्या है, मैंने यहाँ पर ना ये एक अप ट्रेंड चल रहा था, उस अप ट्रेंड वाले को डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर मूव कर दिया। यानी कि ट्रेंड लाइन क्या होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर ट्रेंड को रिफ्लेक्ट कर रही हो। यानी कि इस ग्राफ पर अगर मैं ट्रेंड लाइन, सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा तो इट कैन बी ड्रॉन लाइक दिस। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर ट्रेंड है यहां से यहां तक। ये जो मैंने यहां से यहां ड्रॉ किया है ट्रेंड लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर मैंने बुलिश फेस को बेरिश फेस के साथ मर्ज कर दिया है। तो ट्रेंड लाइन की डेफिनेशन क्या थी, अ लाइन विच कनेक्ट्स एटलीस्ट 2 to 3 नोड्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेंड, ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेंड। ये है पॉइंट जो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस तरीके से मैंने आपको ट्रेंड लाइंस का अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। सम अप करना चाहूंगा लास्ट में, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, एक वर्टिकल ट्रेंड लाइन होती है। वर्टिकल ट्रेंड लाइंस अगर हम ड्रॉ करते हैं उसमें प्राइस पेनिट्रेशन ना हो कम से कम 2 से 3 नोड्स तक, लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहां पर प्राइस पेनिट्रेशन हो सकता है। दूसरा हमने कंक्लूजन निकाला कि जब सपोर्ट ब्रेक होता है, चाहे वो वर्टिकल ट्रेंड लाइन हो चाहे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन हो, तो सपोर्ट जो है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करने लगता है। इसी तरीके से जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट की तरह वर्क करने लगता है।
ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने आपको ट्रेंड लाइंस का एक्सप्लेनेशन दिया है इन अ प्रॉपर मैनर। उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।